मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डीआई पे आगे हिस्सा पढ़ना शुरू करेंगे। आइए सीधा सवाल पे आते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में। आइए मेरे बच्चे, जैसे हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे, सेम उसी रेस्पेक्ट में हमने इस चीज को पढ़ना है। कोई बहुत तुरमखाई सवाल नहीं है, बहुत आसान आसान से सवाल है। इन सवालों को करने के बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा डीआई के क्वेश्चंस पर, और आपको शायद करने में भी अच्छे लगेंगे फिर पेपर में। आप पहले पढ़िए, टाइम लीजिए सवाल में पूरा 30 सेकंड। आइए मेरे दोस्तों, अब हम सवाल पे चर्चा करते हैं। सीधे सवाल पे आइए। सवाल में ये कह रहा है कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री 1000 संख्या में कितनी है। मतलब सारे के सारे आंसर 1000 के फॉर्म में है। ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2018। आप देखेंगे यहाँ पे ये 2018 के बारे में ही सारी कहानी दे रखी है, 2018 के बारे में ही सारी कहानी दे रखी है, और ये सेल्स है। ये सेल्स ही लिखा हुआ है। ये सेल्स ही दिखा हुआ है। तो मेरे बच्चे, हमें एवरेज सैलरी एवरेज सेल निकालनी है। तो बताओ कंपनी ए की सेल कितनी है, उसने खुद ही काउंटिंग लिखी हुई है 25। बी की सेल कितनी है 30। सी की सेल कितनी है 55। और डी की सेल कितनी मेरे बच्चों 70। और हमें निकालना है एवरेज। बटे करेंगे 4, तो 50 और 30 80। 70, सॉरी 55 था, माफ करिए। 30 फिर 55 फिर 70 फिर 4 करेंगे, क्योंकि औसत निकालने का बेसिक फंडा यही है कि सभी का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 55 और 25 हो गया 80। 70 और 30 180 बटे 4 यानी 45। 180 बटे 4 माने 45। 180 को 4 से भाग देंगे 45। और आंसर मुझे 1000 में देना है, और उसने खुद ही कहा है कि सारी सेल 1000 के मल्टीपल में, यानी 25,000 30,000 55,000 70,000। तो औसत जो बिक्री आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी 45,000। देखिए मेरे दोस्तों, सामने आइए। हमें यह एक बेसिक से समझ लेके चलनी है। सवाल कह रहा है, पहले उस बात को समझते हैं। कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। कहता है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कौन कौन सी कितनी ऐसे देश हैं जिनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इज मोर देन, ज्यादा है किससे, द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सभी की जो औसत इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उससे किसकी, कितनी कंट्रीज की ज्यादा है। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ निकालना पड़ेगा। एवरेज ग्रोथ निकालने का बेसिक तरीका यह होगा कि आप सबकी टोटल ग्रोथ जोड़ लो, जितनी कंपनियां नंबर ऑफ कंपनी से भाग देते। जैसे अगर हम जोड़े तो ये 30 और 20 50, 50 और 50 100, 100 और 40 140, 140 और 60 200। आपने कहा जी 200, टोटल हो गया 200 करोड़। और मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कंपनियां कितनी, इंडिया पाकिस्तान चाइना 3, इंग्लैंड यूएसए, यानी 5 कंट्रियां। तो सभी का जो औसत आया वो आया 40 करोड़। मेरे प्यारे बच्चों 40 करोड़ एवरेज ग्रोथ आई। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है आगे क्या, सवाल में आगे ये पूछ रहा है कि भाई अब ये बताओ, एवरेज ग्रोथ तो हमें समझ में आ गई, कि अब ये बताओ 40 करोड़ से ज्यादा किस किस कंट्री की ग्रोथ है। यानी सभी कंट्रियों की जो एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उससे ज्यादा कितनों की है। एक इसकी है चाइना की और एक यूएसए की।
यानी दो कंट्री ऐसे जिनकी ग्रोथ एवरेज से ज्यादा है, चाइना और यूएसए। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों दो। कितनी कंट्री मेरे बच्चे? दो। हाँ जी। जी सलोनी, ठीक है बेटा, अब नाम ले दिया तेरा, खुश हो गई? आई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, बच्चे पढ़ने आते हैं कि अपना नाम दिलवाने आते हैं? अरे पढ़ाई पे फोकस करो, करिए। शुरुआत में आप पूरा 30-40 सेकंड लीजिए। आइए दोस्त मेरे, कह रहा वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई? कहता है वर्ष 2021 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। तो देखो यार, 2021 में इतनी साइकिलें बेची गई हैं, 2020 में इतनी। कहता है कितनी कमी हुई है? तो 200 से 145 यानी कितनी कमी हुई है भाई? 55 की। अब हमें पता है भाई 55 की कमी हुई है किस पे? 200 पे। तो 200 पे कोई चीज 55 है तो 100 पे क्या होगी? आधी, यानी 27.5% की कमी हुई है। बहुत सुंदर, करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। कहता है स्टडी द फॉलोइंग बाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ XYZ फोन फ्रॉम 2019 से 20। कहता है 19 से 20 में कितना इंक्रीज हुआ? तो 18 से 40 हुआ, तो मेरे प्यारे जो 22 का इंक्रीज हो गया। आप कहेंगे जी ओके, तो 22 का इंक्रीज मेरे बच्चे 18 पे, तो 100 पे कितना? केवल परसेंटेज में दिमाग लगाना और कुछ नहीं। 2 11 22, 2 9 18, 1/9 होता है 11 से 1/9, और 11/9 को लिख लेंगे 1 जमा 2/9, तो 100% ये हो गया मेरे बच्चों, और 2/9 हो जाएगा 22 सही 2/9, यानी लगभग 22.22। तो 100 में 22 जोड़ा 122.22, ऑप्शन ए। अब मेरे बच्चे यहां तक था केवल एक चीज के बारे में आपका ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे दो कंपनियां एक साथ आ गई, एक कंपनी एक्स और एक कंपनी वाई, मतलब दो अलग अलग फ्लेवर आ गए। करिए। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 2017 और 18 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन और 2019-20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है? आइए मेरे बच्चे, सवाल ने दे क्या रखा है? प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टॉफी फ्लेवर बाई कंपनी और डिफरेंट ईयर इन 1000 पैक्स। अब आगे कह रहा है एक टॉफी कंपनी दो अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में दो फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ को दर्शाता है। मतलब एक टॉफी एक्स है और एक टॉफी मेरे प्यारे बच्चों वाई है। एक्स और वाई को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, 1,000 के पैक्स है। अब हमारा सवाल ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 18। तो 2017 में एक्स का कितना है बाबू? 20, और 2018 में एक्स का कितना है? 20। तो भैया 20 और 20 40, 40 का आधा भी करोगे कितना आएगा? 20। यानी एक्स का 2017-18 में एंड 2018 में जो औसत वैल्यू आई मेरे बच्चे एक्स की, वो आई 20। जबकि कह रहा है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 19-20। 19 और 20 में वाई का फ्लेवर, तो 19 में वाई का फ्लेवर है 32 और 20 में वाई का फ्लेवर है 20। तो बेटा इनका औसत निकालोगे तो 32 और 20 का जोड़ कितना हुआ? 52। 52 का 2 से भाग दो, क्योंकि औसत में जितनों का निकालो उतनों की संख्या से भाग, तो यह है 26। आपने कहा जी बात समझ गए। तो मेरे बच्चे वाई का 2019 और 20 में वो डिफरेंस आया ना, औसतन उत्पादन आया 26। कह रहा जी इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कौन होता है? बड़े में से छोटा घटाओ, तो आया 6। अब उसने कहा कि जो आंसर है टॉफी इन 1000 पैक्स, ये जो दे रखे हैं 1000 के मल्टीपल में दे रखे हैं, तो ये 6 किसके मल्टीपल में होगा? 1000 के, तो 6000 पैक्स।
यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस होगा वो 6000 पैक्स होगा। करिए जी। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। कहता है प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लैक बाय 3 स्टेट्स ए बी एंड सी। 3 स्टेट है मेरे बच्चे, ए बी और सी। उन तीनों स्टेटों का जो प्रोडक्शन है 2021 और 22 का, वो रिलेशन इन्होंने दिखा रखा है। तो हमसे पूछा द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेनफॉल ओवर 2 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। निम्नलिखित तारीख 2 वर्षों में हुई बारिश का निरूपण करता है। निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए मेरे बच्चे, यानी 2021 में जनवरी में अगर 50 mm बारिश हुई है तो भैया 2022 में बारिश हुई है 55। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा यहीं से अंदाजा आएगा। मार्च में 40 हुई है तो 22 में हुई है, 2021 में 40 तो 22 में हुई है कितनी, 60। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित तारीख में से द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेनफॉल ओवर 2 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। कहता है कौन सा ऐसा महीना है जिसमें परसेंटेज चेंज जो है रेनफॉल में वो सबसे ज्यादा, परसेंटेज चेंज रेनफॉल में सबसे ज्यादा है। तो मेरे बच्चे परसेंटेज चेंज का मतलब दोनों होंगे, कम ज्यादा में भी उसने। देखिए यहां बहुत कम डिफरेंस है, मत जाइए। परसेंटेज भी निकालेंगे तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, ये बहुत छोटा ही रहेगा, ये बहुत नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये वाला इससे बड़ा है। ये भी मेरे बच्चे नॉर्मल रहेगा, ये भी नॉर्मल रहेगा। तो मेरे को सीधा सीधा भी आंसर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, मार्च। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि सर यहां मार्च में 40 था फिर 60 हो गया, तो 40 पे 20 का चेंज आ गया, तो 100 पे कितना, तो सर 50%। और 50% बाकी किसी का भी देखोगे तो नहीं होगा। 50% का मतलब होता है आधे से ज्यादा। तो जैसे यहाँ 50 था तो ये 75 होना था, अगर ये 60 था तो उसका ये 30 होना, ऐसे चलना चाहिए, वो तब माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो नॉर्मल असेसमेंट से हो जाएगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों 3 टेस्टों पे, करिए। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। सवाल में हमसे पूछ रहा था फॉलोइंग हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन एवरेज। तो कहता कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने बेस्ट एवरेज कलेक्ट किया। अब जरा असेसमेंट देखिए, बहुत खतरनाक बात पूछ ली सवाल ने। उसने कहा है हु स्कोर्ड द बेस्ट एवरेज, हु स्कोर्ड द बेस्ट एवरेज। कहता है सबसे अधिक औसत अंक किस बच्चे के मिले। 5 बच्चे ए बी सी डी ई। अब आइए मेरे दोस्त इसी बात पे ज्ञान लगाते हैं। देखिए यार, अगर आप औसत अंकों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सीधी नजर एक बात पे तो जाएगी कि यहां मिनिमम वैल्यू 88, ये 93, ये 90, तो ये इसका औसत ठीक है। यहां तक की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, इसका औसत मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि 84, 71, 95 ये बहुत कम आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन पे काम कर दूंगा। अगर आप कहेंगे जी हमें ऑब्जर्वेशन नहीं पसंद, हमें तो करके देखना है, तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का जोड़ करना पड़ेगा। 4 और 1 5 और 5 10, ठीक है। फिर 9 और 1 10, 7 17 और 8 25, 250। इनका जोड़ आया मेरे प्यारे बच्चों 250। हाँ जी, अब ऐसे ही इनका जोड़ निकालना पड़ेगा फिर आपको। 3 और 6 7, ना 3 और 6 9, 9 और 1 10, ठीक है जी। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 10 27, 270 जोड़ा है। ऐसे इनका निकालोगे तो 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 7 16 और 7 23 और 1 24। ऐसे इसका निकालोगे तो 4
9 दूनी 18 और 8 26, 264। और इसका निकालोगे मेरे बच्चे, 8 और 3 11 हासिल 1, 9 9 9 18 और 8 26 और 1 27, 271। तो ई जो है उसका औसत सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं सवाल कि आप इस तरह से मत करिए, क्योंकि आप सबके जोड़ निकालेंगे और फिर सोल्व करेंगे, बड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करिए और थोड़ा दिमाग बस इतना दौड़ाइए। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि मेरे बेटा ये बहुत कम है। देखिए, अगर यहां एवरेज स्कोर में देखूं तो यहां 90, 93 और 88 लगभग लगभग सबसे सेट बैठ रहा है। यहां देखिए, यहां 88 से छोटा है, ये भी 88 से छोटा है, ये 93 से थोड़ा बड़ा है, ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहां हूं 99, 79 के तरह, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे यहां मैं देखूं तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन और ई ऑप्शन में मुझे फिर भी 1% थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां 6 और 1 7 और 3 10, 9 7 16 और 1 17 और 10 27, 270, 2 सेकंड लगे। यहां भी करेंगे तो 4 9 दूनी 18 और 8 26, 264। और यहां करेंगे तो 3 8 3 11, यह आया था 271। तो हमें कैलकुलेशन मिनिमम करनी है और मिनिमम करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी, इग्नोर नेगेटिव साइन इफ एनी। कहता कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। कपास और खादी, कॉटन और खादी के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉटन ये रहा और खादी ये रहा। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। कहता है ये दे रखा है यूनिट्स में, ठीक है जी। तो कॉटन में कितना प्रोडक्शन है, जोड़ेंगे तो 2 1 और 4 5 यूनिट डिजिट जोड़ रहा हूं, फिर 2 2 4 और 1 5 और 3 355 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है कॉटन में। वहीं खादी में बात करें तो 5 और 8 13, 2 देखो जोड़ना है, 5 और 8 13, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 363। तो मेरे बच्चे 363 और 355 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। तो 8 यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है मेरे बच्चों, 8 यूनिट्स का डिफरेंस है। आइए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ। बार ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहता है जी 3 कंपनियां हैं या 3 स्टेट हैं, ए बी और सी, और प्रोडक्शन ऑफ राइस दे रखा है इन लाख टन के, इतने लाख टन, यानी जैसे ये तो 50 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है चावल का इन 3 स्टेटों में, इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। कहता है बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले कथन पे आते हैं, ऑप्शन ए, राइस प्रोडक्शन बाई ए इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाई सी इन 2020। कहता है ए ने 2016 में जितना राइस प्रोडक्ट किया, तो 2016 में ए ब्लू वाला कितना राइस प्रोडक्ट किया, 50 यूनिट। और भाई सी ने 2020 में कितना राइस प्रोडक्शन किया है, सी कहां है, ये रहा ग्रीन कलर, और 2020 का ये रहा, कितना प्रोडक्शन किया है। तो आप कहेंगे भैया ये है 45। तो क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है, राइस प्रोडक्शन बाई ए इज लेस देन, नहीं, ए ने जो प्रोडक्शन किया वो ज्यादा किया है सी से, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अब मेरे बच्चों दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, बी प्रोड्यूसेस मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018। कहता है 2018 में बी ने ए और सी से ज्यादा प्रोडक्शन किया। 2018 में बी ने, कहता है ए और सी से, गलत बात है, ए और सी ऑलरेडी ज्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है मेरे बच्चे। थर्ड पे आते हैं,
द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017। कहता है सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन हुआ है वो भैया हुआ है 2017 में। इस बात को जवाब दीजिए। सर्वाधिक चावल का उत्पादन 2017 में हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हमें ये छांट के बताना है, ये छांट के बताना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2017। हमें इनका टोटल प्रोडक्शन देखना है, क्या बाकी जो मंथ है या उनसे ज्यादा है कम है? तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। आप कहें क्यों गलत है, उस बात को समझना। देखिए समझने के लिए, 2017 में ये 40 है, आप कहेंगे बिल्कुल ये 40 है, ये 60 है और ये 50 है। जबकि 2018 में ये 60 आ गया, ये 50 आ गया और ये 50 से भी बड़ा आ गया। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इन वैल्यूज से तीनों से बड़ी है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। उसने कहा कि 2017 में सबसे मैक्सिमम है, ये गलत था। डी अपने आप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 में से एक सही छाटना था, तो डी ही सही होगा। राइस प्रोडक्शन बाई बी इन 2017 इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाई ए इन 2020। कहता बी ने 2017 में जितना प्रोडक्शन किया है उतना ही प्रोडक्शन ए ने 2020 में किया। बिल्कुल ठीक बात है, तो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। आइए मेरे बच्चे, अब यहां क्या है, उसी को एक दूसरे वे में डिफाइन किया गया है। आप कोशिश करिए, पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगा। आज तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पे बने, मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। कहते हैं इन फैक्ट्री यूटेंशियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट्स। कहता है 3 प्लांट्स में बर्तन बनाए जाते हैं। प्लांट ए है, बी है और सी है, अलग अलग कलर में शो किए गए। प्लांट ए ऊपर है, बी बीच में और सी सबसे नीचे वाला प्लांट है। हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई प्लांट बी इफ टोटल प्लेट्स आर 3260। कहता है जी कुल मिला के जो प्लेट हैं वो 3260 है, 3260 है। तो कहता है 3260 अगर प्लेटें हैं तो बी ने कितनी प्लेटें तैयार की हैं ये बतानी है। आज ही मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्लेट्स, ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्लेट्स, ये है मेरे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। हाँ जी, यार ये सवाल में गलत फिगर मेंशन कर दी इन्होंने। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए, थोड़ा सा ये गलत हो रखा है फिगर। इस फिगर का असेसमेंट ऐसा होना था कि यहां से उठ के यहां आनी थी, यहां तक कि भाई 100% प्रोडक्शन कितना हुआ है। चलिए, ये फिगर गलत बनी हुई है, इसका तरीका मैं समझा देता हूं कैसे करना है। अभी जैसी बनी हुई मैं उसी के हिसाब से आंसर बता रहा हूं, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा दोहरा दूं, ये ऊपर तक होना था। इसका मतलब ये था कि 100% प्लेट्स, यानी जितनी भी प्लेटें बनी हैं उसमें से किस किस कंपनी ने कितनी, किस किस प्लांट ने में से कितनी कितनी बनी है, ये वो चीज है। लेकिन चलिए मारते हैं गोली। अब जैसा उसके हिसाब से आंसर दें तो भैया ये वाली वैल्यू कितनी है, 20। आप कहेंगे हाँ, ये 60 से 80, ये भी 20, तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई, 40%। तो प्लांट बी में 40% प्लेट बनी है। तो यहां बस ये दिक्कत है कि ये ग्राफ गलत बना हुआ है, ये ग्राफ ऊपर तक होना चाहिए था, तो फिर ये आंसर ठीक बैठता। ठीक है जी, तो हम यहां पे फिर ये रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। आप इस सवाल को छोड़ दीजिए क्योंकि गलत बना हुआ, ऊपर तक जाएगा, क्योंकि 100 जब ऊपर तक होगा तो फिर ये डिफाइन ऐसे होगा कि 100% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो भैया 40%, 50% बी ने जितना प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू कितनी, तो मेरा आंसर आएगा। हाँ जी, अभी ये सवाल करना ऐसे उचित नहीं, तो इस सवाल को हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, सवाल में ही मिस्टेक है।
देखिए मेरे बच्चे, सिंपल सा सवाल है। कहता है कि भाई एक लेबर है, उसने जनवरी से लेके दिसंबर तक यानी 12 महीनों में कितनी कमाई की है, उसका ग्राफ दिखाया गया है। तो सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ष के पहले 5 महीनों में क्या कमाई की है, उसकी औसत मजदूरी ज्ञात करिए। तो भाई पहले महीने में 9500 है, बिल्कुल। उससे अगले महीने में 9400 है, उससे अगले महीने में 9600 है, उससे अगले महीने में 8000 है, और उससे अगले महीने में मेरे बच्चे 8500 रुपए। और 5 महीने का ही आपको औसत निकालने को बोला गया, 5 महीनों का ही औसत निकालने को बोला गया। जोड़ लेंगे भाई, तो ये आएगा 0 0, 5 4 9 और 6 15, 15 और 5 20, हासिल 2, 9 3 27, 27 और 10 37, 37 और 8 45, 45,000 बटे आएगा मेरे बच्चे 5। तो 5 से काटोगे तो औसत आएगा 9000, यानी पहले 5 महीनों की औसत तनख्वाह उसकी 9000 होगी। ऑप्शन बी। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात। देखिए मेरे बच्चे, दिल्ली में बीएसएनएल, तो बीएसएनएल है ये वाला, तो बीएसएनएल है 10, और एयरटेल, तो एयरटेल है भाई कौन सा, ये डार्क वाला, डार्क वाला है 20। करें इनका रेशियो बताओ तो 1:2। ऑप्शन ए। भाई बीएसएनएल की काउंटिंग 10 है और एयरटेल की काउंटिंग 20 है, तो रेशियो लोगे मेरे बच्चे तो 1:2। तो ऐसे भी सवाल हैं जो 1 से 2 सेकंड में ही आप तोड़ देंगे। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में पूछा है कि भाई उन कंपनियों का रेशियो बताओ जहां पे डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। तो इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, इस कंपनी की डिमांड ज्यादा, और इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, यानी 3 कंपनियां ऐसी जिनकी डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। उनके साथ रेशियो बताओ जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से। तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 3:2। आंसर होगा मेरे बच्चे 3:2। हाँ जी, ए ऑप्शन। आइए जी दोस्त, आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए। कहता था डिमांड ऑफ कंपनी पी इज व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी क्यू। कहता भाई ये बताओ कि डिमांड कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना परसेंट। डिमांड ऑफ कंपनी पी, तो कंपनी पी की डिमांड कितनी, 3276। पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का, तो कंपनी क्यू की डिमांड कितनी है, 4550। तो कह रहा है डिमांड 4550 है कंपनी क्यू की डिमांड, और पी की डिमांड है 3276। तो सवाल में कह रहा है कि ये वाली जो डिमांड है ये क्यू का कितना परसेंट है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सवाल है। अब हमें इस सवाल को क्रैक करना होगा। देखिए यार, क्रैक करना होगा तो कैलकुलेशन बैठानी होगी। 0 से 0 गया, क्योंकि और कुछ तरीका नहीं। 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 से काटा 2 आया। ठीक है, ये फैक्टर होगा 13 और 7 का, और आंसर डेसिमल में दे नहीं रखा है, यानी 13 और 7 से कटा होगा। तो 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, कितना बचा भाई, 26 का 6, 13 5 65, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 काटा। अब 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, बचा कितना जी 4, 7 42, तो 36 दूनी 72% है कहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इज योर माई राइट आंसर। हाँ जी, 72% बिल्कुल ठीक उत्तर है। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है स्टडी द बार शोज द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ ब्लूटूथ ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस और द लास्ट फ्यू ईयर्स। कहता भैया ब्लूटूथ ईयरफोन की सेल दिखा रहा है पिछले कुछ सालों की।
आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड आउट परसेंटेज ग्रोथ इन ईयरफोन सेल्स फ्रॉम 2017 से 20, 17 से 20 के बीच में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। तो मेरे बच्चे परसेंटेज ग्रोथ 17 में था 49.7, ठीक है जी, और 20 में कितना हो गया भैया, 20 में हो गया 84। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, 69 है, 71 है, 57 है, 78 है, यानी दूर दूर है। मुझे लगभग में आंसर लेना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 49.7 की जगह 50 उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहां ले लेता हूं 84। तो 50 से 84 अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, तो 50 से 84 हो गया, तो भैया कितने का इंक्रीज, 34 का। तो अगर 50 पे कोई चीज 34 है, तो 100 पे कितनी होगी, 68। तो 68% के आसपास कौन सा आंसर है। तो मेरे बच्चे 69% मेरा आंसर है, 69। बताइए भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी 69। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ में कंपनियां VWXYZ वोवल दे दिए और की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। कहता है डिमांड और प्रोडक्शन को दिखाया गया है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना आपने। सवाल 16वां है। कहता है इफ K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इज इक्वल टू डिमांड ऑफ W, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू K। कहता है K की वैल्यू किसके बराबर है। सवाल में पूछ रहा है K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इज इक्वल टू डिमांड ऑफ W। तो भैया कंपनी X में प्रोडक्शन कितना है, पहले ये देख लेते हैं। कंपनी X में प्रोडक्शन, सिंपल सिंपल तरीके से सवाल निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। कंपनी X में प्रोडक्शन, तो भैया प्रोडक्शन है ब्लू कलर वाला, तो ये है मेरे बच्चों 8000 ना 800। कंपनी X में प्रोडक्शन है 800। और अगली कंपनी है क्या, कंपनी W की मांग का, या W की मांग का डिमांड ऑफ W। तो W में डिमांड कितनी है मेरे बच्चों, 400। W कंपनी में जो डिमांड है वो 400। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि इसका K% 400 के बराबर है, तो K की वैल्यू क्या होगी, मतलब 800 का कितना परसेंट 400 होगा। तो सीधा निकालो कि भाई 400 जो 800 का कितना परसेंट है। तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी जानता है कि आधा हो रहा है, यानी 50%। यानी मेरे प्यारे बच्चों K की जो वैल्यू 50%, तो 800 का 50% मेरे बच्चों क्या होगा, 400। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों, द फॉलोइंग फिगर शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन यूनिट ऑफ फैंस एंड कूलर सोल्ड इन सम ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर एंड फैंस। सवाल में कह रहा है, कहता कूलर और फैन यानी कूलर और पंखे जो बेचे गए हैं उनकी ग्रोथ को दिखा रहा है, उनकी सेल की ग्रोथ को। तो आपसे जो पूछा गया है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर एंड फैंस। कहता है कूलर और फैंस की जो ग्रोथ रेट है उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखो मेरे बच्चे, हम पहले कूलर पकड़ लेते हैं। 2018 में 20 कूलर बेचे आपने, 2019 में 30 कूलर बेचे हैं, 20 में 18 कूलर बेचे हैं, और 21 में 27 कूलर बेचे हैं। जोड़ोगे भाई तो आपको तो एवरेज डिफरेंस चाहिए, तो 8 7 15 का पांचों हसल एक, दो और एक 3 और एक 4, 3 7 दोनों 95। तो ये जोड़ा है 95 बटे करोगे 4, तो भैया 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी लगभग 24 आया डिफरेंस, है ना। वैसे आएगा कितना, 23.75, 23.75। ठीक है जी। अब अगली करना है, किसी भाई को दिक्कत है।
यह है पेन। आइए मेरे बच्चे, दूसरा है 45। यहीं जोड़ने कहो तो देखो, 5 4 9 और 2 11 का हासिल 1, 4 1 5 और 5 10 7 17 और 6 17 और 6 23, 231। 231 को 4 से भाग दोगे तो 4 6 24 नहीं होगा, 4 5 20, 4 7 28, 57.75। तो 57.75 और भैया 23.75 में घटाओगे तो 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, 34 के आसपास आंसर होगा और वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए, आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज राउंडेड अप टू 2 डेसिमल ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021। कहता है 2021 में कितने, सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना। कहता है 2021 में कितने बच्चों ने जीव विज्ञान को चुना। कह क्या रहा है, द फॉलोइंग बार डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट इन द ईयर दिस। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 2020 और 2021 में कितने कितने बच्चों ने क्या क्या चुना, उसके बारे में सारी चीजें हमें बता रहा बारग्राफ कि भाई 2020 में इकोनॉमिक्स 75 बच्चों ने चुना, तो 2021 में 85 बच्चों ने चुना। ऐसे ही कहानी कह रहा। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है उस बात पे आते हैं। हमसे वो ये कहना चाह रहा है भैया कि आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट, कहता है 5 सब्जेक्ट में से व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021। कहता है 2021 में बायोलॉजी कितने बच्चों ने चुनी। तो हमें सारा ही जो असेसमेंट करना वो 2021 का करना है। तो 2021 में इकोनॉमिक्स में 85 बच्चे थे, बायोलॉजी में 95 बच्चे थे, ठीक है जी, और कंप्यूटर में 65 बच्चे थे, फिजिक्स में 110 बच्चे थे, ज्योग्राफी में 75 बच्चे थे। 5 5 10, 5 15 और 5 20, हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 13 33, 3 हासिल 3, 3 और 1 4, यानी टोटल बच्चे थे मेरे भाई 430। और इन 430 में बायोलॉजी में कितने थे, 95। कहता है ये इसका कितना परसेंटेज है और 2 अंकों तक आपने इसको सही करके बताना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, हमने 2021 में टोटल कितने बच्चे थे वो जोड़ लिए। पहले वाले में 85 थे, फिर 95 थे, फिर 65 थे, फिर 110 थे और फिर मेरे बच्चे 75 थे। सबको जोड़ा तो 5 चौक 20 हासिल 2, 2 8 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 6 26, 26 और 7 33, 3 और 1 4, 430 में 95 कितना परसेंट है ये निकालना। अब आप जानते हैं कि यार 0 से तो 0 काट लेंगे, लेकिन 43 में और कुछ काटने का बचेगा नहीं आपके पास, यानी 950 को 43 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है। और बस 2 स्टेप पे ही आपका आंसर आ जाएगा। 43 से भाग देंगे 2 पे जाएगा, 43 दूनी 86 आएगा, 15 में 6 गया 9, 90। आप जानते हैं फिर से 2 पे ही जाएगा, तो आपको पता है 22 पॉइंट समथिंग में नहीं, दो ऑप्शन है COD 22 में भी, तो 22 दूनी ना 43 दूनी 86, फिर बचा मेरे बच्चों कितना 4 ना 6, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, 43 दूनी 86, बचा कितना 4, फिर एक डेसिमल के लिए 0 उतारेंगे हम। अब जाएगा नहीं तो एक 0 आएगी, तो 22.0 से शुरुआत होगी थी, तो बड़ा आ गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। छोटी छोटी कैलकुलेशन को ब्रेक करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, 5 सवाल दे रहा हूं, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपने होमवर्क में करके लाना है, ये भी आपने होमवर्क में करके लाना है। जो जो होमवर्क दे रहा हूं ये होमवर्क में करना है, रुकना नहीं है। बस इतना आप कर, नहीं ये नहीं, ये आपकी हिम्मत से बाहर का सवाल है, यहीं तक बस। सवाल पढ़ लीजिए। कहता है प्रश्न संख्या 25 से 29, यानी 5 सवाल है मेरे बच्चे। इनमें ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर। एक कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर का ग्राफ दिया हुआ है।
ABCDE कंपनियां हैं। और कह रहा है जी जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और ये आपका रुपीस दे रखा है करोड़ में। अब इनके ऊपर 5 सवाल है। उम्मीद है अब आप करना शुरू करें। करिए, 30 सेकंड का समय लीजिए और करिए। देखिए मेरे दोस्त, कहता है सभी कंपनियों को मिलाकर अर्जित आय का औसत बताइए। देखिए यार दोस्त, ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू वाला, और वो यही कह रहा है व्हाट इज द एवरेज इनकम अर्न बाई ऑल द कंपनीज टुगेदर, मिलके कितनी इनकम कमाई। तो मेरे बेटे जरा ध्यान देना, यहां देखें तो एक इनकम है 3.5, आप कहेंगे बिल्कुल करोड़ में, ध्यान रखना। बी की इनकम है ये 3 और 3.5 का आधा यानी 3.25, बिल्कुल सही है। अब आते हैं यहां सी की इनकम कितनी भाई, 2.5, बहुत सुंदर। डी की इनकम है 4.25। देखिए अगर दोनों के बीच में तो आधी ही मान लेनी है, ठीक है जी। उसका ई की इनकम क्या है, तो आप कहेंगे 3.75, 3.75। अब इन सब का जोड़ बैठाना मेरे बच्चे, फिर जो एवरेज निकालना, 5 5 10 5 15, हासिल 1, 5 और 1 6 2 8, 8 और 5 13, 2 15, 15 और 7 22, हासिल 2, 2 और 3 5, 3 8, 2 10, 4 14 और 3 17। तो 17.25 करोड़ मेरे प्यारे बच्चों आई आपकी टोटल इनकम। 17.25 करोड़ मतलब 17 करोड़ 25 लाख, 25 लाख। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी टोटल इनकम। अब कह रहे जी मुझे तो औसत बताओ, तो भाई कंपनी कितनी है, ABCDE 5 कंपनियां, तो 5 कंपनियों में इस पैसे को बांट दो, तो ये औसत आएगा। 5 से बांटोगे, 5 3 15, पहली बात 2 बचा, 5 चौक 20, उसके बाद फिर 2 बचा, 5 5 25, उसके बाद 2 जीरो, फिर 3 जीरो, यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे 3 करोड़ 45 लाख। अब यहां देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 34 करोड़, ये मेरा आंसर है नहीं। तो यही बचा ऑप्शन डी, क्योंकि 345 आ रहा है। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चे मेरा सही उत्तर है जी, अनय। इसी का 26वां सवाल करें। आइए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई कंपनी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई कंपनी बी। कहता है कंपनी सी का जो खर्च है वो कंपनी बी के खर्च का कितना परसेंट है। तो पहले बी का खर्चा निकाल लेते हैं। तो खर्च है गुलाबी वाली लाइन, है ना। तो बी का खर्च हो गया भाई 3.5, बहुत सुंदर। और कंपनी सी का खर्च देखें तो सी का खर्च है भैया ये वाला, तो ये 2। तो कहता है 2 इसका कितना परसेंटेज बैठेगा। अब देखिए मेरे बच्चे, डेसिमल हटाएंगे, 1 जीरो और लग जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 5 7 35, क्योंकि और तो कुछ 1/35 की फ्रैक्शन आपको याद है नहीं। तो भैया 2 से काटेंगे ना, 5 7 35, 5 दूनी 10, 200 आया। 400/7 आया। 400/7 की भी अगर कहानी आप समझ रहे होंगे तो आप जानते हैं 4/7 पूछ रहा है, और 4/7 होता है 57 सही 1/7%। हाँ जी। या फिर आप ये करते कि जीरो यहां ना लगा के यहां लगाते, फिर 5 चौक 20, 5 7 35, 4/7, सीधा 57 से 1/7% फ्रैक्शन आ जाती। करिए जी। आइए मेरे दोस्त,
कहता कंपनी ए और कंपनी डी का अर्जित लाभ प्रतिशत का अंतर बताएं। कंपनी ए और कंपनी डी का मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि लाभ प्रतिशत का अंतर बताएं। देखिए मेरे बेटा, और कुछ नहीं है, आप ऐसे समझो ये है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस और ये है मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस। क्योंकि कॉस्ट का मतलब है कि जो आपने उस चीज को बनाने में खर्चा किया, इनकम का मतलब है कि आपने कितने में चीज बेच दी, जो डिफरेंस है वो मेरे बच्चे प्रॉफिट है। तो सबसे पहले कंपनी ए का प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये बताओ कंपनी ए का अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितना है, तो आप कहेंगे कंपनी ए का एक्सपेंडिचर है 2.75 करोड़। और भाई कंपनी ए की इनकम कितनी हुई है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो वह है 3.5। एसपी या इनकम जो मर्जी आप कह लीजिए, यह है 3.5। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम 3.5 है और एक्सपेंडिचर 2.75 है। तो मेरे बच्चे जो डिफरेंस आएगा इनके बीच का वही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का डिफरेंस होगा 0.75। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या जानना चाह रहे हो, सर प्रॉफिट परसेंट जानना चाह रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी एक्सपेंडिचर, इनटू 100। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया जी। अब सर कुछ काटना पीटना पड़ेगा, तो आओ काटते पीटते हैं। देखो यार 25 थी 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 3/11। 1/11 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 9 सही 1/11। 3/11 क्या होगा, 27 सही 3/11%। यानी इसका आंसर आया 27 सही 3/11%। आपने कहा जी ओके, कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट 27 सही 3/11% है मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं कंपनी डी का प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो कंपनी डी पे चर्चा कर लेते हैं। कंपनी डी में मेरे बच्चों सेलिंग कितना है, तो आप कहेंगे 4.25। सेलिंग प्राइस मींस इनकम जो है वो 4.25 है कंपनी डी में, ठीक है जी। जबकि जो खर्चा है वो है 3.5। एक्सपेंडिचर जो है, जिसे मैं कॉस्ट प्राइस कह रहा हूं, वो है मेरे बच्चे 3.5। तो भैया प्रॉफिट कितना होगा, इनका डिफरेंस घटाओगे तो आएगा 0.75। तो मेरे बच्चों अब एक बात समझो कि प्रॉफिट परसेंट निकालने जाओगे तो वो होगा 0.75 का प्रॉफिट आया भाई किस पे, एक्सपेंडिचर पे। वो कितना था जी, 3.50। तो कह रहा है जी 100 पे कितना। ये है मेरे बच्चे कंपनी डी का प्रॉफिट, ये है मेरे प्यारे बच्चों कंपनी डी का प्रॉफिट। आपने कहा जी ओके। अब लड़ाई को आगे लाते हैं। डेसिमल से डेसिमल हटाया, 25 से कटेगा, कटेगा 25 थे 75, 25 से कम 25, बचा कितना 10, 25 चौको 100, 3/14। अब 1/14 कितना होता है सर, 7 सही 1/7। तो 3/14 कितना हो गया, 21 सही 3/14, 3/7%। अब कह रहा है जी इनके बीच का डिफरेंस बताओ। तो मेरे बच्चे इनके बीच का डिफरेंस मोटा मोटा भी ले ले, 27 और 21 के बीच का डिफरेंस तो लगभग 6% आएगा। तो जो भी ऑप्शन मेरा 6% के आसपास है वो आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ऑप्शन ए ही है जो 6% के आसपास। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन जब ये डीआई पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो आपको बकायदा आराम से ब्रेक भी मिलेगा 1 दिन का पूरा, और उसमें आप जो मैंने कराए ये भी, और जो मैं प्रैक्टिस के दूंगा वो भी, सारे क्वेश्चन इजीली आराम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, कहते हैं सभी कंपनियों को मिलाकर कुल खर्च कितना है। देखिए भाई सभी कंपनियों का कुल मिला के खर्चा कितना है। तो मेरे बेटे पहली कंपनी का खर्चा 2.75, बिल्कुल। अगली का 3.50, उससे अगली का 2, उससे अगली का खर्चा भाई 3.5, और उससे अगली कंपनी का खर्चा हो गया मेरे बच्चे 2.5।
हमें इनका जोड़ बैठाना और कुछ नहीं। 5 आएगा, अब 5 दिए 15 और 7 22 का 2 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 1425 जिसमें हो जाए वो मेरा आंसर है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन इसका, आइए मेरे भाई, कंपनी ए और सी तथा कंपनी डी और ई द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कंपनी ए और सी तथा कंपनी डी और ई द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई ए ने 2.75 में खरीदा और 3.5 में बेच दिया, तो ए को प्रॉफिट हो रहा है 0.75 का। आपने कहा जी ठीक है। अगला है सी, सी कंपनी ने 2 में खरीदा और 2.5 में बेचा, तो 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कंपनी ए प्लस सी का जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों वो है 1.25 करोड़। वहीं मेरे प्यारे बच्चों डी और ई का अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो डी का प्रॉफिट है भाई 3.5 में खरीदा, 4.25 में बेचा, तो 3.5 से 4.25 निकालोगे तो वो आएगा 0.75। कितना आएगा मेरे बच्चे, 0.75। वहीं ई की अगर हम बात करें तो देखो यहां से यहां का गया 50 पैसे, यहां से गया भी 50 पैसे, यानी 1 करोड़ तो हो गया ये, और 25 पैसे ये, तो 1 करोड़ 25 लाख ये हो गया। तो जोड़ोगे तो मेरे भाई 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो ये आएगा। आप कहेंगे जी ओके। अगर ओके है मेरे बच्चों ध्यान देना, तो अब हमें इसका रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है, 125 और 2 का, क्योंकि ये 2.00 मतलब 200 ही हो गया। तो रेशियो लेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, बटे 0 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल भाई यहां बटे 0 लगाओगे, अब यहां तो आया ही 2 है, तो इस 200 को 2 से गुना करोगे 200। अब रेशियो निकाल दो, 25 8 है 200, 25 5 125, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5:8। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चों इसी में थोड़ा सा टेबल घुसा दी, थोड़ा सा ग्राफ घुसा दिया, करिए। और ये एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐसा मैंने नहीं ले रखा है जो आपके पेपर का ना हो, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन ले रखे हैं बिल्कुल लेटेस्ट, इसलिए हर टाइप करा रहा हूं। कुछ टाइप ऐसी है जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से नहीं आ रही, लेकिन उस टाइप के भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि डीआई एक बार करे तो बढ़िया से खत्म कर ले। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखें, कहता है द बार ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख टन्स। कहता है पेपर जो है उसके प्रोडक्शन के बारे में ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। कहता है 3 कंपनियां XYZ ओवर द ईयर कि इन 3 कंपनियों ने क्या क्या काम किया है। तो कह रहा बार चार्ट का अध्ययन करिए और फिर निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर भी देने। आइए मेरे दोस्त आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये तो इसका बार है और इसमें कितने क्वेश्चन है भाई, 30 से 34, वही 5 क्वेश्चन है। आइए देते हैं। और मेरे बच्चे प्रीलिम्स के ही सवाल है, और आप विश्वास मानिए 25 में से 5 सवाल ये थे, और आप ये 5 सवाल निपटाने में मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 सेकंड का समय लेंगे 500 सवाल खत्म करने में। और ये बड़ा बोनस पॉइंट है, तो डीआई हल्के में नहीं लेनी है, काम आती है। आइए अब यहां से क्वेश्चन समझिए, वहां तक तो था लैंग्वेज, अब क्वेश्चन समझिए। कहता 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी अवधि में एक्स कंपनी को औसत उत्पादन और उसी अवधि में वाई कंपनी को औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, जो यहां बार ग्राफ दे रखा उसी डाटा को यहां टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि धीरे धीरे मुझे इसके बाद आपको टेबुलर फॉर्म में ले जाना है, तो अध्ययन आप यहीं से सीख जाए उसका। 98 से 20 यानी यहां तक की बात हो रही। कंपनी एक्स के औसत उत्पादन, तो कंपनी एक्स का उत्पादन कितना, 25 जमा 50 75, 75 जमा 40 कितना हो गया, 115। तो मेरे भाई 115 है कंपनी एक्स का टोटल उत्पादन, 3 से भाग दे देंगे औसत आ जाएगा, 3 से भाग जाएगा नहीं
अच्छा, मारो गोली, हमें तो अनुपात चाहिए तो 115 ही आया। 98, 3 साल का है तो बटे 3 कर देंगे, आएगा औसत उत्पादन। रेशियो में इसकी जरूरत नहीं। कह रहा है इसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन, वाई का देखेंगे तो 50 और 40 90, 90 और 35 जोड़ेंगे तो मेरे भाई नोट 3 12 125, तो 125 बटे 3। कहता है जिसका रेशियो बताओ, ये औसत आया भाई, जोड़ करके 3 से भाग दे दिया। जब औसत निकालने जाओगे 3 का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 3 15 23 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, तो आंसर आएगा 23:25। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 96 से 99 तक वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 96 से 99 के बीच में, 96 से 99 तक वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई 96 में वाई कंपनी का उत्पादन था 25 और 99 में वाई कंपनी का उत्पादन हुआ 40, तो कितना का इंक्रीज हुआ, तो आप पहले रेशियो ले लो, 5 5 25, 5 8 40, तो 5 से 8 का इंक्रीज मतलब 3 का इंक्रीज 5 पे, तो 3 का इंक्रीज 5 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर होएगा मेरे बच्चे 60%, यानी 60% उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। 40 नहीं भाई, 60%। आइए, आइए जी, कहता 98 में जेड कंपनी और 96 में वाई कंपनी के उत्पादन के बीच का अंतर बताइए। 98 में जेड कंपनी का उत्पादन था मेरे बच्चे 45 लाख टन, और 96 में वाई कंपनी का उत्पादन कितना था जी, 25 टन। कहता है इसके बीच का अंतर बताइए, तो 45 में 25 गया 20 लाख टन। 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है, यह सवाल अच्छा है। कहता 5 कंपनियों में औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है। तो मेरे बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों ही कंपनियों का आपको औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखो, पहले इन्हें जोड़ो, 30 और 45 और 25 कितना हो गया, 70 और 30 100, 100 और 50 150, 190, 190 बटे कितनी कंपनी साल हो गए, 3 और 2 5 साल, तो 5 से काटोगे भाई तो आएगा 5 3 15, 5 8 40, 38 आया जी। यहां देखते हैं 25 और 45 60, 60 और 40 100, 150, 185, तो 185 बटे 5 करोगे समझ में आ जाएगा, एक कम है। उसने पूछा किस कंपनी का अधिकतम है, तो वाई का तो अधिकतम नहीं, इसको जोड़ते हैं, 35 और 45, 35 35 70, 70 और 35 और 45 कितना हो गया भाई, 80, 70 80 150, 150 और 40 190। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि कंपनी जेड और कंपनी एक्स ये दोनों ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू बराबर आ रही है। तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक होगा जी, कि कंपनी एक्स और कंपनी जेड दोनों का औसत उत्पादन बराबर है, क्योंकि जोड़ बराबर है, नंबर ऑफ ईयर बराबर है, तो दिक्कत ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन इसका, जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन किस वर्ष अधिकतम रहा। तो जेड कंपनी का उत्पादन, द परसेंटेज, देखिए हिंदी में गलत लिखना, ठीक ठीक, अब ठीक है, अब करिए, हिंदी में प्रतिशत लिखा हुआ। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू द, यहां गड़बड़ है, जेड कंपनी के उत्पादन का उत्पादन, जेड कंपनी के, जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। अब ठीक है, अब करिए मेरे भाई।
आइए मेरे दोस्तों, जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा? जेड और वाई में निकालना। कहता है जेड वाई का कितना परसेंट अधिकतम रहा, वो हमें चाहिए। तो मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 96, 99, 2000, 98। 96 में चर्चा करनी है, 98 में चर्चा करनी है, 99 में चर्चा करनी है और 2000 में। यानी इसको तो हमें चेक ही नहीं करना, चार ही ऑप्शन में से छांटना है कि किस साल सबसे ज्यादा रहा। तो मेरे बच्चे ये बताओ, जेड कंपनी का उत्पादन वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा? कहता है जेड द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इज मैक्सिमम। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड इज मैक्सिमम इन। देखो मेरे बच्चे, जेड कंपनी का वाई कंपनी से अधिकतम होना चाहिए। अगर ध्यान दोगे तो यहां तो जेड का डाउन है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहां पे भी जेड कंपनी का प्रोडक्शन कम है, ये भी डाउन है, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज वाला आंसर चाहिए। अब या तो 35 से 45 बड़ा होगा या 25 से 35 बड़ा होगा, इन दोनों में आंसर देना है। तो मेरे बच्चे 25 और 35 का डिफरेंस कितना आया? 10। 10 की वैल्यू 25 पे, तो 100 पे कितना? तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5 आया कितना? 40%। और मेरे बच्चे यहां ध्यान दोगे तो यहां पे भी डिफरेंस 10 है, तो 10/35 करोगे गुना 100, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 1/7 कितना होगा? 14 सी 2/7, तो 2/7 कितना होगा? 28 4/7। तो मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन रहा वो किस साल रहा? 96 में रहा। यानी वर्ष 1996 में प्रोडक्शन जो था वो मैक्सिमम परसेंटेज रहा उसका, 96 में। कौन से मेरे बच्चे? 96 में। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से नया डीआई स्टार्ट कर दिया है, टेबुलर डीआई। कौन सा? टेबुलर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टेबुलर डीआई। टेबुलर डीआई मैं वो सारी टाइप ले रहा हूं जो जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही, जो पूछी गई हैं। लेटेस्ट के ही क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइप जो बिल्कुल अभी पूछी नहीं गई हैं लेकिन 2 साल पहले पूछी जाती, वो सारी टाइपें मैं शामिल कर रहा हूं ताकि एक बार में डीआई पढ़ें। अब इस सवाल पे फोकस करिए, पढ़िए। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा सुन। कह रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज पी क्यू एंड आर टुगेदर इन द ईयर 1998। कहता है 1998 में कंपनी पी क्यू आर ने कितनी स्वीट्स मैन्युफैक्चर की? तो 98 ये रहा, पी क्यू आर ने कितनी स्वीट्स बनाई है ये बतानी है। तो देखो यार, तीनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर 5 4 9 और 7 16 आ जाएगा, एक और एक 2 और 2 4 और एक 5 आ जाएगा। तो पी क्यू आर ने 568 स्वीट्स तैयार की। अगली लाइन में कह रहा है टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस टी एंड यू टुगेदर इन द सेम ईयर। कहता है इसी में एस टी यू ने जो बनाई है, तो 130, 177 और 192, इनका जोड़ करेंगे तो भाई 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 3 19, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। कहता है जिनका रेशियो निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 568 अनुपात 499। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, अब आप शायद समझे होंगे कि टेबुलर डाटा की क्या वैल्यू है और क्या समझाना चाहता है यहाँ पे। डीआई सिर्फ और सिर्फ हल्का सा असेसमेंट का काम है। जैसे डीआई खत्म होगी मैं प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन दूंगा, खटाखट निकाल देना। आई कह रहा द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। कहता है महाराष्ट्र से इस अंडर रिव्यू में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, महाराष्ट्र में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं
व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इसी समय पर दिल्ली में जितने बच्चे सिलेक्ट हो उनकी कहानी बताइए। अब आइए मेरे बच्चे ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र ये रहा, ये चयनित है, सिलेक्टेड को हम कहते हैं चयनित। ठीक है, चयनित बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। तो 5 4 9 और 5, भाई 5 5 10 4 14, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16। देखो फिर से समझाता हूं, ये डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको पढ़ने में, हाँ, लेकिन जब पीडीएफ मिल जाएगी तो वहां से ज्यादा आसानी से कर लोगे। 5 5 10 4 14 चौको हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, यानी 364 बच्चे कुल मिला के सेलेक्ट हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र से। 364 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र से। इसी अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवार, दिल्ली कहां ये रही, तो इनको 94 48 90 70 82 इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 7 30, 30 और 8 38, यानी 384 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली से और मेरे बच्चे महाराष्ट्र से सेलेक्ट हुए हैं 364 बच्चे। तो सवाल में कह रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का कितना परसेंट है, तो दिल्ली में 384 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी, महाराष्ट्र में 364, तो कह रहा जी इसका कितना परसेंट है। अगर मैं समझदार हूंगा तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 384 से कितना कम है 20, तो मुझे लगभग बस ये पता करना है कि 384 का 20 कितना परसेंट है, तो 100% में से उतनी ही वैल्यू में घटा दूंगा। अगर आप नहीं समझे तो समझना दोबारा। अब इतने को सोल्व करोगे, आइए देखो यार, 4 नीम 36, 4 एकम 4, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 4 नीम 36, कितना बचा जी 2, 4 6 24, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे जो लगता है वो सही बात ये लगती है कि मुझे 91/96 मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे 91/96 भी निकालना है तो मैं कोशिश यही तो करूंगा 91/96 को। परसेंटेज में बेसिक सीखा है कि 1 - 5/96। आप कहोगे हाँ सर बात आपकी लगभग ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब 100% है, 1 का मतलब 100% है और मुझे निकालना चाहिए 5/96। तो सर 5/96 को निकालना है, आप सोचो कि 5/96 अगर यहां 95 लिखा होता तो 5 एकम 5 19 5 95, 1/19 आंसर आता, और 1/19 का जो आंसर होता है वो होता है 5 सही 5/19। 5/19 का मतलब है मेरे बच्चे 5 पॉइंट लगभग 2 3 या 2 4 2 5 ऐसा कुछ आंसर है। 2 5 मान के चल लेते हैं क्योंकि बड़ा है, लगभग 2 6 आएगा। जबकि सवाल में अगर आप गौर फरमाएंगे तो 95 नहीं था, 96 था। नीचे वैल्यू बड़ी है तो आंसर छोटा आएगा, यानी इससे थोड़ा छोटा आएगा। यानी मैं मान लेता हूं कि यार 5.2 से थोड़ा छोटा आएगा, 5.25 से थोड़ा छोटा लग लेता। तो घटाएंगे मेरे बच्चे, तो 100 में से 5 गया 95, 95 में से घटाएंगे तो 94 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब मुझे ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए 94 पॉइंट समथिंग में कौन सा आंसर है। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। तो सारा ही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों जो लग रहा है वो आपका लग रहा है परसेंटेज का, है ना। अगले सवालों में मैं देखता हूं टेबल क्लियर है या नहीं, इसमें क्लियर करिए। आइए मेरे दोस्त, निम्न तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा है? देखिए मेरे बच्चे बहुत खतरनाक सवाल है, टाइम लेगा, आसान नहीं है। कह रहा भाई जिस भी, जैसे एक ये एंजिला है कोई खिलाड़ी, इसने 3 बार थ्रो किया, ऐसे भाला फेंका, पहली बार इतनी दूरी पे जाके गिरा, दूसरी बार इतनी दूरी में, तीसरी बार इतनी दूरी में। तो कहता हार जीत इस बात से डिसाइड होती है कि तीनों में जो उसने भाला फेंका है, तीनों बार में जो उसने भाला फेंका है उसका औसत क्या है, तीनों बार में जो उसने भाला फेंका उसका औसत क्या। तो उसका जुगाड़ ये मेरे बच्चों
कि इन सबको जोड़ लो। जोड़ोगे तो देखो 62.5, 65 और 64.5। जब जोड़ोगे तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, 192। तो टोटल आया 192। तो जिसका टोटल ज्यादा होगा उसी का नेचुरल औसत भी ज्यादा होगा, क्योंकि है तो 3 ही बार भाग देना। बिल्कुल ठीक है। यहां देखेंगे तो अब जरा ध्यान देना, हमें 190 के आसपास बैठाना है, तो कौन सा ज्यादा बैठ रहा है ये देखते हैं। तो नेचुरल है, इसका जोड़ तो ज्यादा ही जा रहा होगा। अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 2 7 आएगा, फिर 5 आएगा 57, फिर 7 और 9 16 आएगा, फिर 6 और 1 7, 7 14 और 6 20 आएगा, यानी 206.757 जोड़ा है इसका। यहां बात करेंगे तो इसी तरीके से, यहां बात करेंगे इसी तरीके से, यहां बात करेंगे इसी तरीके से। अब मुझसे ही पूछा था कि भाई ज्यादा किसका है, तो मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं पे गौर करूंगा जो हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं केवल उसी पे ध्यान दूंगा, सब पे ध्यान नहीं दूंगा। मुझसे पूछा था द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर। हु वाज द बेस्ट प्लेयर, यानी उच्चतम स्कोर वाले को ही हम क्या करेंगे, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करेंगे। तो बताओ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है कौन। तो मुझे देखना कि इनमें ज्यादा किसका। यहां देखूं तो मेरी लगभग एवरेज मेरी कितनी बनेगी, 65 और 62 के बीच में। यहां एवरेज देखूं तो 67 और 70 के बीच में। यहां देखूं तो सारे ही 70 से बड़े हैं, सारे ही 70 से बड़े हैं। यहां देखूं तो सारे 74 से बड़े हैं, है ना। और यहां देखूं तो सारे छोटे हैं। तो स्पष्ट समझ में आ गया कि भाई जो प्रीति है उनका योग सबसे ज्यादा होगा, यानी प्रीति जीत रही है। हमें सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं, मात्र ऑब्जर्वेशन मेथड से भी समझ में आ गया कि प्रीति के सब के 74 से बड़े हैं। यहां मैक्सिमम 74 था, तो प्रीति ही इस मैच को जीत रही होगी मेरे बच्चों, प्रीति ही इस मैच को जीत रही होगी। करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, कहानी क्या है। कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। देखिए यार, ए में 900 बच्चे एनरोल्ड हैं और डी में 800 बच्चे एनरोल्ड हैं। मुझसे दो ही चीजों के बारे में पूछा गया है। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट की है वो इसमें 30% है और इसमें 18% लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट की है। मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। कि भाई स्कूल ए और डी में जिन लड़कों ने बायोलॉजी ली है और जिन लड़कियों ने बायोलॉजी ली है उनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो यहां लिख रहा हूं मेरे बच्चे में मेल और यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में फीमेल। बहुत सुंदर, मेल और फीमेल। अब कहानी यह है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 900। 900 में से बायोलॉजी ली कितनों ने है, 30% ने। तो 900 का 30%। कहो तो सीधा सीधा लिख दो, सीधा पता चल रहा है 270 लोगों ने बायोलॉजी ली है। उस 270 में मेल कितने भाई, 7 और फीमेल कितनी, 8। तो मेल हो गए 7/15 जबकि फीमेल हो गई 270 का 8/15। अब अगली कहानी पे आ जाइए। डी में 800 का 18%, 18 8 144, 144 लोगों ने बायोलॉजी ली। उसमें से मेल है 5/12 और फीमेल है मेरे बच्चे 144 का 7/12, क्योंकि 5:7 है तो ये 7/12। इन दोनों का जोड़ बैठाना है, जोड़ करके आपको आंसर निकालना है। आइए मेरे दोस्त, देखो 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, कितना बचा भाई, 12। 15 8 120, 18 7 126। यहां 12 12 144, 12 5 60। जोड़ोगे तो यह आएगा 6 6 2 8, यानी 186 लड़कों ने ए और डी सेक्शन में बायोलॉजी ली। लड़कियों की बात करें तो यह आएगा मेरे बच्चे 18 18 8 144 और भैया 12 12 144, 12 7 84। इन्हें जोड़ोगे तो 4 4 8
8 4 12, 1 और 2। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में रेशियो सेट करता हूं। आ जाइए, कैसे सेट होगा। अब मेरे बेटे ये तो 2 से ही भाग जा रहा है, तो 2 नीम 18, 2 तिया 6। यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 1 5 1 6, 3 से भाग जा रहा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 आएगा। और यहाँ भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24, 31 अनुपात 38 है कहीं। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही सवाल है। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा था गिवन टेबल शोज द परसेंटेज, गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बच्चों के जो परसेंटेज नंबर आए उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है व्हाट इज हितांशीज ओवरऑल परसेंटेज। तो हितांशी का कुल मिला के कितना परसेंटेज नंबर आए ये आपको ज्ञान देना है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको कुल मिला के ज्ञान देना है मुझे कि भाई कुल मिला के कितने नंबर आए। अब मेरे दोस्त कहानी ये है कि सवाल ने ये बोला है कि भाई हितांशी के अंग्रेजी में 67% आए, विज्ञान में 70%, इसमें 64%, इसमें 55%, इसमें 75%। अब मजे की बात यह है कि 100 का 67% तो 67 ही आए, लेकिन 150 का 70%, 15 7 105, 105 नंबर आएंगे। 100 का 64% 64 ही रहेंगे, 100 का 55% 55 ही रहेंगे, और 100 का 75% 75 ही रहेंगे। यहां गड़बड़ होगी, बाकी कुछ नहीं। अब जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26 का 6 हासिल 2, 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 2 1 3, 366। यानी उस बच्चे के कुल मिला के 366 नंबर आए। टोटल कितने में से 100, 200, 300, 400 और 150, 550 में से। 550 में से इतने नंबर आए तो कह रहा भैया 100 में कितने आएंगे। तो 0 से 0 काटो, 5 11 55, 5 2 10। अब गुना करेंगे मेरे भाई, तो देखो 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7 बटे 11। तो देखो भाई 11 6 66, कितना बचा 7, 11 6 66, बचा कितना 6, तो 11 5 55, 66.5 पे आंसर आएगा मेरा। यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 66.55 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल बेहतरीन 2 वजह से है। एक तो सवाल लंबा बहुत है, इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाएगा। बताइए, कहता स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 4 डिपार्टमेंट। कहता है जो टेबल है ये परसेंटेज शो कर रही है किसका, 4 डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स का, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड। देर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में मतलब एक ही बच्चा, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सिविल में है वही बच्चा मैकेनिकल में, ऐसा नहीं। देर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट। तो कहता है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। 5 अलग अलग कॉलेज का ये हिस्सा दिखा रहा है। इन विच द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2080। कहता है इसके अंदर जो टोटल कुल मिला के बच्चे हैं वो 2080 हैं। 2080 बच्चे। अगर टोटल बच्चे मेरे बच्चे 2080 हैं तो ये जो कॉलम दिखा रहा है आपको स्टूडेंट का ही कॉलम दिखा रहा है कि भैया टोटल बच्चे 2080। अब बात को ध्यान से समझना बेटे, एक बात बताओ, टोटल बच्चे 2080 हैं यानी ये संख्या 2080, लेकिन अगर इनको जोड़ूं तो 0 5, अबे मान जा भाई, अगर इनको जोड़ूं तो 0 5 3 8 है, 4 3 7 और 4 11, 1180 बना। जबकि टोटल बच्चे कितने हैं 2080, यानी टोटल बच्चे 2080 हैं
0, 8 में 8 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 1 में 1 गया 0। इसका मतलब ये तय हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों डिपार्टमेंट में, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, इनमें कुल मिला के जो बच्चे हैं वो 900 है। कुल मिला के जो बच्चे हैं वो 900 है। हमें पहली चीज यहां से फाइंड आउट करनी थी। दूसरी चीज, अब पूछा क्या हमसे, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे, कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी मद्रास। कहता है भाई बॉम्बे में जो बच्चे हैं वो मद्रास से 20% कम है। आईआईटी मद्रास में जो, बॉम्बे में जो बच्चे हैं आईआईटी बॉम्बे में, वो 20% कम है मद्रास से। 20% की फ्रैक्शन भाई 1/5, यानी मद्रास में 5 बच्चे हैं तो बॉम्बे में 1 कम, मतलब 4 बच्चे। तो टोटल बच्चे आईआईटी बॉम्बे और मद्रास में हैं कितने सर? 900 बच्चे। 900 को 4-5 में बांटोगे तो 4 5 9, 9 यूनिट, 900 1 यूनिट 100, तो 400 और 500। यानी मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि सर बॉम्बे में 400 बच्चे हैं तो मद्रास में 500 बच्चे। पहली चीज फाइंड आउट करते हैं। अब आगे लड़ाई लड़ते हैं। आगे बाबू क्या कह रहा है मुझसे, बात करिएगा। कह रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the total number of students studying in applied department in these two colleges। कहता है इन दो कॉलेजों में अप्लाइड डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो देखो मेरे बच्चे, अब लड़ाई दूसरी है, इन दोनों कॉलेजों में अप्लाइड डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कहता है फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट इन दीज टू कॉलेज। तो भैया जो बॉम्बे है उसमें 400 बच्चों में कितना परसेंट अप्लाइड है? 32%। तो बॉम्बे में 400 का 32% अप्लाइड पढ़ रहा है। वहीं मेरे बच्चे मद्रास में 500 बच्चों का 35% अप्लाइड पढ़ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये एक कहानी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर आप जोड़ोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, और यहां निकालोगे तो 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175, 8 5 13, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 303। 303 बच्चे हैं मेरे बच्चे बॉम्बे और मद्रास में पढ़ने वाले अप्लाइड में जो इन्होंने एडमिशन ले रखा है। अगली कहानी कह रहा है क्या, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन सिविल डिपार्टमेंट इन दीज टू कॉलेज। और भाई इन दो कॉलेजों में सिविल डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो सिविल डिपार्टमेंट ये है तो 18% और 25% पढ़ रहे हैं। आपने कहा ठीक है, तो 400 का 18% निकाल लो, यह आया 72, और भैया 500 का 25% निकाल लो, यह आया 125। तो सिविल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 5 2 7, 7 2 9, 1, 197 बच्चे सिविल में पढ़ रहे हैं, 303 बच्चे मेरे भाई इसमें पढ़ रहे हैं। तो कह रहा डिफरेंस कितना है? तो मेरे भाई 303 में से 197 घटाना है। तो 13 में से 7 गया 6 आया, 9 में 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 106। तो 106 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। एक तो तरीका है ये, पहले इसको समझिए फिर दूसरे तरीके पे चर्चा करते हैं। सर दूसरा तरीका क्या है? सर दूसरा तरीका यह है कि हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने एक चीज पूछी है। क्या? हमसे उसने ये जानना चाहा कि सर एक बात बताओ कि जो आईआईटी बॉम्बे है उसमें कितने बच्चे हैं? सर 400। 400 में सिविल में कितने बच्चे हैं? 18%। और सर अप्लाइड में कितने बच्चे हैं? 32%। तो सर ये बताओ सिविल और अप्लाइड में जो बच्चे हैं उनका डिफरेंस कितना है? तो 32 और 18 का डिफरेंस है 14%, यानी 400 का 14%। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगली कहानी पे आ जाओ सर। अगली कहानी ये सर कि आईआईटी मद्रास में 500 बच्चे हैं। हाँ सर मानते हैं बात। इसमें सिविल में कितने बच्चे हैं? सर 25%। और सर अप्लाइड में कितने? 35%। तो 35 और 25 का डिफरेंस निकालोगे कितना है? 10%। तो मद्रास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 500। 500 का 10% डिफरेंस है। 14 चौकू 56,
और इसका 10% निकालोगे 50। यानी मैं ये सीधी सीधी ये कह सकता हूं कि बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें सिविल में और अप्लाइड में जो बच्चे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 56 है, जबकि मद्रास में जो बच्चे 500 पढ़ रहे हैं उसमें सिविल में 25% है, तो अप्लाइड में 35%, इनका जो डिफरेंस है वो 10% है, तो 56 और 50 का जोड़ 106 सीधा डिफरेंस आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। तो अब आप इसका नेचर सही से समझ पाए होंगे कि सवाल में कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, एक बार नजर तो फिरनी ही पड़ती है, बिना नजर फिरे काम नहीं होगा। हाँ जी, सवाल बहुत बड़ा लगता है लेकिन सवाल बड़ा होता नहीं। आइए, अगर ध्यान देंगे तो इन डाटा का कोई यूज नहीं है, मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस का, सिर्फ अप्लाइड और सिविल का पूछा, वो निकाल दिया। आइए मेरे दोस्त, कह रहे द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा ओवर दोज दैट अपीयर्ड फ्रॉम गोवा इज हाईएस्ट इन विच ईयर। मेरे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई गोवा शहर में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया और जो बच्चे अपीयर हुए, गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा में पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष किस वर्ष में सबसे ज्यादा था। देखना मेरे दोस्त, टेबल थोड़ी बड़ी बनानी थी, छोटी बना दी। ये है गोवा। अगर ये गोवा है और गोवा कर दें हम इसे, और मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको, और मैं ये कहूं कि भाई हमें इसे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है ना, ये चीज तो हमें ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है, इसे हटाओ, इनकी तो जरूरत ही नहीं हमें। ना ही हमें दिल्ली का ज्ञान लेने की जरूरत है, हमें तो सिर्फ गोवा के बारे में पूछा वही बताना है, और गोवा में भी अप्लाइड और क्वालिफाइड का पूछा है, सेलेक्टेड के ऊपर भी चर्चा नहीं करवा रहा, तो इसको भी हटाओ। यानी आपसे कुल मिला के इतना डाटा पूछा है और इतने ही डाटा पे डिस्कस करना चाह रहा है। कह रहा है जी किस साल में सबसे ज्यादा बच्चों का क्वालिफिकेशन हुआ है। 2012 में 7800 में 810 बच्चे क्वालिफाइड हुए, 7800 में 810 बच्चे क्वालिफाई हुए। हाँ जी, वहीं अगर हम 13 में बात करें तो 7500 में 800, तो ये तो हम नहीं लेंगे किसी भी सूरत में। काहे नहीं, क्योंकि यहां 7500 में से 800 बच्चे सेलेक्ट, अच्छा हमें तो परसेंटेज निकालना था, सॉरी, तो यहां 7500 में से 800 बच्चे सेलेक्ट हुए, 800 बच्चे सेलेक्ट हुए। अगली लाइन में कह रहा है 8800 में 920 बच्चे पास हुए, 920 बच्चे पास हुए। अगली लाइन में कह रहा 7200 में, ये डाटा दिख नहीं रहा है इसलिए लिख लिख के दिखा रहा हूं, 7200 में 850 बच्चे क्वालिफाई हुए। और लास्ट वाला लाइन 7400 में से 560 बच्चे पास हुए। अब हमें बताना किस साल सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब दिमाग दौड़ाना, हमें ऑप्शन लेना है 13, 12, 14, 15। 13 लेना है, 13, 12, 13, 14, 15 लेना है, यानी 16 में तो डिस्कस ही नहीं करना। तो ये भी हमारा डिस्कशन का बिंदु नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में से ये है ही नहीं, तो हमें इन चारों में से छटनी करनी है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां 810 बच्चे क्वालिफाई हुए, यहां समझ रहे हो मेरी बात को, यहां 810 क्वालिफाई हुए, 800 बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने में से हुए सर, यहां 7800 में या 7500 में। लेकिन यहां तो 75 और 78 दोनों से छोटी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे इन दोनों से बड़ी है। इसका मतलब ये तो तय है कि ना तो 12 मेरा आंसर होगा किसी भी हालत में, ना 13 मेरा आंसर होगा। मेरा अगर आंसर होगा तो या तो 14 होगा या 15 होगा, इन दोनों में से मुझे एक चीज छांट के बतानी कि कौन सा आंसर सही है। 14 और 15 में से ही मेरा आंसर होगा। फिर से समझना मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं, फ्रैक्शन के ऊपर मैं ज्ञान दूंगा तुम्हें, कि अगर मैं यहां लिखूं 20 और मैं यहां लिखूं 15, ठीक है, यहां मैं लिखूं 19 और यहां मैं लिखूं 16, तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा।
तो आप कहेंगे देखो सर नीचे जितनी वैल्यू छोटी होगी तो नीचे ये छोटा हो गया और ये ऊपर बड़ा हो गया, तो नेचुरल सर ये बड़ा होगा। तो ऐसे ही हमने यह कार्रवाई की कि 7250, 7500 और 7800 में छोटा कौन है 7250, और 810, 800, 850 में बड़ा कौन है 850। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भैया ये बड़ा ये दोनों तो छोटे हैं, ये हटा दिए। अब 920 और इसके ऊपर डिस्कस करना और कुछ नहीं करना। हाँ जी मेरी बात समझ रहे हैं? तो 2014-15 में हमें करना, 16 तो ऑप्शन में नहीं था, वो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। अब अगली कहानी पे आते हैं कि भैया इन दोनों में से कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो 920 में 8800, 920 में 8800, और एक है मेरे बच्चे 850 7250, 850 7250। हमें बताना है कौन सी वैल्यू इनमें से बड़ी है। आइए मेरे दोस्त समझते हैं। देखिए यार 0 से तो 0 कटा, अब 4 से काटेंगे 23 आएगा, 23 चौक 92, और यहां 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 220, और तो कट नहीं रहा। ठीक है यहां आते हैं, 0 से 0 निपटाया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 7 35, 17 आया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, कितना बचा मेरे बच्चे 2, 5 चौक 20, 5 5 25, 145। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है मेरे बच्चे वो है 23/220 समझने के लिए, और 17/145। हमें इन दोनों में बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर आप फ्रैक्शन में से ऐसे छटनी ना कर पाए तो तरीका ये होता है इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। 23 गुना 145 बड़ा है या 17 गुना 220 बड़ा है, ये हमें छांट के बताना है। दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है ये मेरे बच्चे हमें बताना है। अगर मेरे बच्चों यहां मैं 15150 भी ले लूं तो 150 को 2 से गुना करूंगा, 15 दूनी 3000 होगा, है ना, और 45 तो 3450 आएगा जब मैं यहां 150 ले लूं। लेकिन मेरे बच्चे यहां तो 150 मतलब 220 भी लूं तो 0 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 3780 आ रहा है। यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, 17/145 बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी 2015 ज्यादा बेटर आंसर देगा। ऑप्शन डी आपका एब्सोल्यूट सही। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। आज के लिए इतनी कार्रवाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।